कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे किसी विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस दिन आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे, जिस दिन आप अपना लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, उस दिन आपके रास्ते में जितनी कठिनाइयां, जितनी परेशानियां, जर्नी में जो जो अप्स एंड डाउन्स रहे, जितनी रातों को आप जागे, जितनी बार आपने सेक्रीफाइस किए, वो सारी बातें आपको वर्थ लगेंगी। और उस दिन आपके आंखों में जो चमक होगी, आपके पेरेंट्स की आपको लेके जो खुशी होगी, वो हर प्रॉब्लम, हर कठिनाई से बहुत बड़ी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा जो है रेस्ट करना चाहिए, मैं थोड़ा सा लाइटली ले लेता हूं, तो एक बार अपने खुद के बारे में सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, आपको कारण मिल जाएगा जीवन में 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने का। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा HIT सेशन, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन। दिस इज ओनली फॉर लेजेंड्स, और आप लोग कुछ ही स्टेप्स दूर हैं लेजेंड बनने के, लेजेंडरी क्रिएट करने के। तो आइए करते हैं शुरुआत। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। पहला सवाल आपके सामने है, इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, गिव रीजन फॉर द आंसर। तेज रफ्तार में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका बिल्कुल भी समय एडिशनल वेस्ट ना हो। ठीक है, एक एक सेकेंड आज बहुत ज्यादा कीमती है हमारा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। 4 बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कर लेते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है, एक मेटल है, ठीक है। मेटल में क्या होते हैं? मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमको ये मालूम है कि अगर एक लाइट भेजी जाए, कैसी लाइट भेजी जाए? एक ऐसी लाइट भेजी जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उस मेटल में से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस मेटल में से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमको मालूम है। तो पहली बात, जो फ्रीक्वेंसी की चर्चा चल रही है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। तो पहले सवाल का तो आंसर हो गया कि नो, नो, डेफिनेटली नो, एवरी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा सवाल यह कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके साथ क्या होता है? थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनके साथ क्या होता है? आपने बोला जो एनर्जी आ रही है, आपने जो लाइट भेजी है वो क्या भेजी है? आपने फोटॉन्स भेजे हैं ना। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? एक फोटॉन की एनर्जी होती है h टाइम्स ऑफ न्यू, या तो hc/λ। अच्छा, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ x अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, आपने x से ज्यादा दी, तो बची हुई एनर्जी कहां जाएगी? वो आप देखेंगे निकले हुए इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हाँ या ना? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो जाती है सबसे पहले तो वर्क फंक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, उसमें जाएगी। और बची हुई एनर्जी कहां जाएगी वो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स के फॉर्म में, ठीक है, के मैक्स के फॉर्म में। तो चलिए, सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल 1 मार्क का सवाल। क्या कह रहा था ये कि क्या हर फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए ही पॉसिबल है, जो कि ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ऐसा क्यों? क्योंकि हर मेटल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम समझते हैं वर्क फंक्शन के टर्म्स में, ठीक है। तो आपने जो एनर्जी दी है HF बोल लो, H न्यू बोल लो, एक ही बात है ना। इट शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू द वर्क फंक्शन, ठीक है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर देन वर्क फंक्शन नहीं, गलत लिखा है। इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, या तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने इसको लिख दिया ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां पे लिख दो इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ओके। चलिए, तो बातों को बढ़ा देते हैं आगे, बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। सवाल कहता है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात चल रही है। सवाल आगे बढ़ाने के पहले क्विक रिकैप आपको मैं करवा देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर क्या फंडा था बेटा? फंडा कुछ ऐसा था। सर कैसा बेटा? ऐसा। सर कैसा? अरे देखो, ये है कंटेनर सॉरी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। यहां पे से आपने लाइट भेजी और ये रहा मेटल, ये रहा मेटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आहा हा हा हा, मजा आ गया।
ये हमने कंप्लीट कर दिया सर्किट। यहां पे आप जो है करंट वरेंट को डिटेक्ट कर लेंगे। चलो, अब आपने ये एनर्जी भेजी, इंसिडेंट रेडिएशंस भेजे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, बहुत बढ़िया, निकले निकले निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, सबसे तेज चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन, ये जो सबसे तेज चल रहा है, इसको रोक दो। यहां पे से लाइट आई 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 आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। अगर मैं यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दूं और कुछ इस तरह का टर्मिनल रखूं कि ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, हाँ या ना? बिल्कुल लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतना पोटेंशियल यहां पे लगा दूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो सबसे तेज भाग रहा है, ये सबसे तेज भागता हुआ इलेक्ट्रॉन है, आपने अगर इसको रोक दिया, जो सबसे तेज चल रहा है उसको रोक दो, बाकी जनता तो ऐसे ही रुक जाएगी। है ना? सही बात। तो जो सबसे तेज भाग रहा है इसको रोक दो। इसको रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, इसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। और किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो आप QV, एनर्जी इक्वल्स टू QV, इस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, इतनी एनर्जी दे रहे हो। अच्छा, तो यहां पे जो V है, ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल VS। ठीक है, तो आपने लिख दिया, क्या बोला आपने? द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5 V। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी मैक्स बन जाएगी EVS। ठीक है, मतलब कितना बन गया ये? E इंटू 1.5 EV, 1.5 EV। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात थी। अब ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया है, अगर आप इसको जूल में आंसर रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर आपसे जूल में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे E की। कितनी होती है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁹ रख दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमको करना आता है, हम कर देंगे। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग दी वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल फॉर 2 लाइट बीम्स ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, देखो एक एक सवाल जो मैंने लिया है ना, आपका पूरा A to Z इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहा हूं कि आपने पूरा 1 शॉट वीडियो जो है, आप चाहे तो उसको 1.5 गुना स्पीड पे देखिए, 2 गुना स्पीड पे देखिए, लेकिन पूरा देखिए। वो वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद उसके नोट्स गो थ्रू करने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ट्रस्ट माय वर्ड्स, ना सिर्फ आपका बोर्ड, नीट, JEE मेंस, सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इतना कंटेंट उसमें डाला गया है। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है ये? प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल फॉर 2 बीम्स ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। अब देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, सर कैसा होता था ग्राफ? बेटा कुछ ऐसा होता था। देखो बात क्या चल रही है, किस किस के बीच में बनाना है ग्राफ? हमको ग्राफ बनाना है एक तो करंट के बीच में और एनोड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहां पे जब हम कोई पोटेंशियल नहीं लगाते थे, बैटरी वगैरह नहीं लगी है, तो भी सिचुएशन में कुछ करंट होता था, बिल्कुल होता था। अब उसके बाद अगर मैंने यहां पे बैटरी लगाई और बैटरी का टर्मिनल कुछ ऐसा कर दिया, मतलब यहां पे पॉजिटिव, सुनना ध्यान से, सुनते चलना सभी लोग, ध्यान हटा, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान है? यस सर, ध्यान है? यस सर, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपने यहां पे प्लस लगा दिया, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ या ना? बिल्कुल खींचेगा। करंट सिचुएशन में बढ़ेगा, मतलब आप पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे, करंट बढ़ेगा। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाएंगे, सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे, रोकना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, करंट घटेगा। बिल्कुल सही बात। तो सर क्या कहना चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वापस से प्रीवियस डायग्राम में बना के बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। पिछली बार हमने ऐसा नेगेटिव रखा था ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, एक सर्टेन पोटेंशियल ऐसा था जिस पे ये रुक गया था। ठीक है, रिज्यूम करते हैं हमारी बातें। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, अगर ये पोटेंशियल का ग्राफ है, एनोड पोटेंशियल का ग्राफ है, अगर ये एनोड पोटेंशियल का ग्राफ है, यहां मैं पोटेंशियल अगर पॉजिटिव देता हूं तो सर्किट में करंट बढ़ता है। जब कोई पोटेंशियल नहीं है तो भी सिचुएशन में कुछ करंट है। अब आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो ये करंट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। ठीक है,
आपने पोटेंशियल घटाया तो करंट घटा 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 और एक वैल्यू पे आके करंट हो गया जीरो। ये जो पोटेंशियल है जिस पे करंट जीरो हो रहा है इसको आपने लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये तो एक गिवन लाइट के लिए ग्राफ बना दिया आपने, एक गिवन फ्रीक्वेंसी एक गिवन इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बना दिया। अब अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी रखें, और डिफरेंट इंटेंसिटी रखें तो क्या होगा? अब आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं आप उसको चेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटोन आया, एनर्जी ली, निकल गया। ठीक है, एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट भी बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी घटा दी तो करंट भी घट जाएगा। कुछ ऐसे। हरी लाइन और लाल लाइन में से ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है? हरी लाइन और लाल लाइन में से इंटेंसिटी ऑफ वन, ये लिख दो इंटेंसिटी ऑफ टू। तो इंटेंसिटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ टू। ठीक है, एक की इंटेंसिटी ज्यादा है। सर अब थोड़ी सी चर्चा जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी कर दो। बेटा आप एक बात बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी इंसिडेंट एनर्जी पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे। आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। याद है? यस सर। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, देख लो सुंदर लग रहा है। ठीक है, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। प्रिंटेड भी है, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज। Figure shows a plot of three curves A, B, C showing the variation of photocurrent versus collector plate potential for three intensities I1, I2, I3 having frequency F1, F2, F3, mu1, mu2, mu3 कुछ भी रख दो respectively. Incident on a photosensitive surface. Point out the two curves for which the incident radiation have same frequency but different intensity. अरे रे रे रे, frequency same है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या सेम होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। अभी अभी तो आपने लिखा था कुछ ऐसा, क्या लिखा था? ये लिखा था, ठीक है, E टाइम्स ऑफ Vs। अच्छा ठीक है, तो ये जो है A और B इनके लिए फ्रीक्वेंसी सेम है और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसके लिए करंट ज्यादा। तो आंसर हमने लिख दिया, ये मैंने हाईलाइट कर दिए, ये दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी किसकी ज्यादा? जिसके लिए करंट की वैल्यू ज्यादा है। तो ये आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, अगर आप I1 भी कंपेयर करना चाहें, कभी किसी क्वेश्चन में I1 को भी कंपेयर करने का कह दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? I1 के लिए इंटेंसिटी तो ज्यादा है ही तभी करंट ज्यादा है, साथ ही साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उसके पास है। ठीक है, जाती है बातें दिमाग में? चलो लेट्स टेक द डिस्कशन फॉर ये आंसर्स लिखे हुए हैं कि mu1 mu2 आर द सेम बट देयर इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब कर्व ए और बी। ठीक है, कौन है ए बी? ये ए और ये बी। चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी 1 और 2, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है ना। 1 2 3 में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये याद रखो ये दोनों इनकी बात चल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटीज अलग अलग है। ओके लेट्स टेक द डिस्कशन फॉर द अगला सवाल आपके सामने है। यूजिंग द ग्राफ प्लॉट द फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। ये ग्राफ देख के, ये ग्राफ आपके सामने है। सर क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन बता दीजिए हमको। बेटा एक बात बताओ कि क्या होता है उसमें? सर एनर्जी आती है, ठीक है, कितनी लिख दिया आपने एनर्जी? सर हमने इंसिडेंट एनर्जी को लिख दिया इक्वल टू H टाइम्स ऑफ म्यू। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्या है सर? ये मेटल है। अच्छा, मेटल में क्या है? सर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, वेले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी ले लेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है, ये इसने एनर्जी ले ली और भाग गया। अच्छा, निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क फंक्शन पार करना पड़ता है। बची हुई एनर्जी किस में देखने को मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो क्या मैं इंसिडेंट एनर्जी को वर्क फंक्शन प्लस
प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इंसिडेंट एनर्जी को वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं? पहले तो इंसिडेंट एनर्जी आपने लिख दी एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया ई टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, ई टाइम्स ऑफ वी, वी बोल दो या वी एस बोल दो, एक ही बात है। ठीक, अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में है? ग्राफ है पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल के बीच में, ओके सर, और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं जो ऊपर अभी अभी हम लोगों ने लिखी? क्या इक्वेशन लिखी हम लोगों ने? हमने लिखी एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी। ठीक है, ई इंटू वी, वी या वी नॉट वी एस कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी नॉट वी एस कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके, हाँ, तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? ग्राफ बनाना है इसके और इसके बीच में। ठीक है, वाई एक्सिस पे कौन है? वाई एक्सिस पे है v। तो आओ इसको अरेंज कर लें। क्या मैं v नॉट को इसको माइनस में ले जाओ, एच न्यू, क्या मैं v नॉट को, सुन लो ध्यान से, एच न्यू माइनस पाई डिवाइडेड बाई ई ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, मतलब ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्मेट में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्मेट में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। y के जगह पे कौन है? y के जगह पे कौन है? y के जगह पे v नॉट है। x m की जगह पे कौन है? h बाई ई है, और ये है आपका इंटरसेप्ट c। ठीक है, जो फाई है ना, फाई वर्क फंक्शन, इसको आप लोग h टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए बाहर निकालने के लिए, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या कहलाती है? वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक एक देखो, मैं इतनी डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि 1% की भी आपको कोई शंका समस्या ना रहे। ठीक है, इन बातों को मैं तेजी से उड़ा भी सकता हूं, लेकिन मैं एक एक बात डिटेल में आपको बता रहा हूं क्योंकि काम की बातें और इसी में से सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो क्या लिख दिया हमने? हमको स्लोप मिल गया। स्लोप हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा स्लोप, कितना बन गया स्लोप? यहां से यहां तक 1.23, और यहां से यहां तक कितना? ये 5 से लेकर 8, 3, तो मतलब 1.23 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। और इसको इक्वेट कर दीजिए, h बाई ई से, इसको इक्वेट कर दीजिए h बाई ई से, इसको इक्वेट कर दीजिए h बाई ई से। खत्म, खेल खत्म। यूनिट्स का ध्यान देते हुए सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा इतना। ठीक है, बातों को बढ़ाते हैं आगे, देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए चलिए तेज रफ्तार में अगला सवाल आपके सामने है। डस द स्टॉपिंग पोटेंशियल in photoelectric emission depends upon intensity of the incident radiation in a photocell। ये पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सर हमको तो ना बचपन से इसी में कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा आप समझा दो इसको। ठीक है, चलो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक सिनेरियो दे रहा हूं, बहुत बढ़िया एनालॉजी, आप 2 मिनट का टाइम ध्यान से सुन लो। जीवन में कभी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। ध्यान से सुनना। ये अगर मेटल है, बहुत बढ़िया सर है, ये आ रही है एनर्जी एच न्यू, इंसिडेंट एनर्जी आ रही है। कौन आ रहे हैं? फोटॉन्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फोटॉन्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब बात सुनो। मेटल को पार करने के लिए एक एनर्जी का बैरियर होता है जिसको कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, वो पार करना पड़ता है। इतनी बात मालूम है ना, सबको मालूम है। वर्क फंक्शन की वैल्यू पार करनी पड़ती, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। और आपने अगर और ज्यादा एनर्जी दी है तो वो आपको देखने को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो बेसिक इक्वेशन हमारी होती है ये, ठीक है। बेसिक इक्वेशन हमारी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होती है। चलो अब इसको आप रिलेट करो एक सिनेरियो से। मान लो कि एक क्लास है, एक कक्षा है, कक्षा में बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, बैठे हुए हैं, चंचल मन, अति रैंडम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं। अब बाहर से क्या हुआ कि मैं आया,
मैंने बोला चलो तुम्हारा मन लग नहीं रहा है, निकलते हैं अपन। लेकिन बच्चे सिंसियर थे, उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, हमको तो पढ़ना है। बोला चलो ठीक है। फिर मैंने लालच दिया, मैंने बोला देखो ये हमारे पास एक एक लिफाफा है, लिफाफा है, ठीक है, लिफाफा, और हर लिफाफे में आप लोग सोच के बैठे हो। मैंने बोला देखो बेटा हर लिफाफे में 20 रुपए। आपने बोला नहीं इतने में क्या होगा, एक एक समोसा खा लेंगे और कुछ तो होगा नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, कितने में आ जाओगे? आपने बोला सर हम 100 रुपए में आ जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा करस्पॉन्डिंग टू एक लिफाफा। याद रखना एक बात, 1 स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टू 1 लिफाफा, 1 स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टू 1 एनवेलप। एक स्टूडेंट बराबर एक लिफाफा। एक स्टूडेंट 2 लिफाफा नहीं ले सकता। सर इसका हमारी बात से क्या लेना देना है? एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन नहीं ले सकता। हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, हर इलेक्ट्रॉन सोच के बैठा है कि मुझको इतनी एनर्जी चाहिए तब मैं बाहर निकलूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है वो मिनिमम अमाउंट कितनी है, वो मिनिमम अमाउंट कितनी है? आपने कहा 100 रुपए। 100 रुपए डिसाइडेड है, ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं आने वाली लाइट की, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो मैं नंबर ऑफ लिफाफे बढ़ा दूंगा। सुनना बात ध्यान से, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज करस्पॉन्डिंग टू, इंटेंसिटी का अर्थ क्या है? इंटेंसिटी का अर्थ है नंबर ऑफ एनवेलप्स, नंबर ऑफ एनवेलप्स। ठीक है, सुनना ध्यान से, ध्यान से। अगर आपने नंबर ऑफ एनवेलप्स बढ़ा दिए, उससे ये तो हो नहीं जाएगा कि हर स्टूडेंट 3-4 एनवेलप ले लेगा। आपने नंबर ऑफ एनवेलप्स बढ़ा दिए, लेकिन एक एनवेलप में 20 रुपए भेजे, क्या कोई बच्चा निकलेगा? क्या कोई बच्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। फिर चाहे आप कितने भी एनवेलप भेज दो, आप 1000 एनवेलप भेज दो, आप 1000 एनवेलप भेज दो, कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा। आप 10,000 एनवेलप भेज दो, बच्चा ऐसा तो करेगा नहीं, ईमानदार बच्चा है कि 4-6 लिफाफे कलेक्ट कर लिए, वो एक बच्चा एक एनवेलप, इतनी ही बात चलेगी। तो मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज जो आपने डिसाइड किए हैं वो देना पड़ेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो डिसाइड की है वो देना पड़ेगा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, मतलब आप ऐसे बढ़ा रहे हो, आपने 120 रुपए कर दिए, तो डेफिनेटली बच्चा निकलेगा, डेफिनेटली बच्चा निकलेगा। और वो 100 रुपए में चुपचाप निकल रहा था तो 120 रुपए में हंसते खेलते निकलेगा, नाचते हुए निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी एडिशनल एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लिफाफे बढ़ाना, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या उससे एक बच्चा जो बाहर निकल रहा है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? मतलब मान लो कि आपने 120 रुपए के 2 लिफाफे भेजे। कितने लिफाफे भेजे? 2 लिफाफे भेजे, ठीक है। और अब आपने क्या किया, आपने 2 लिफाफे भेजे तो 2 बच्चे बाहर निकल गए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। आप बात कर रहे हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, आप बात कर रहे हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि हमको चर्चा करनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। मतलब बच्चा चुपचाप निकलेगा कि चलते हुए निकलेगा, कि हंसते हुए निकलेगा, भागते हुए निकलेगा, दौड़ते हुए निकलेगा, उसकी बात चल रही है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है कि सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो उससे रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उससे रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आने वाली एनर्जी पे। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी आप देंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी आप देंगे, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी कहानी में, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और इंटेंसिटी पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? वाई नॉट ऑन इंटेंसिटी? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से बच्चा कितनी तेज भाग रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला कि 120 रुपए के लिफाफे आए हैं या 80 रुपए के लिफाफे आए, कोई बच्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। 80 रुपए में कोई बच्चा नहीं निकलेगा। आप कितने भी लिफाफे भेज दो, कोई करंट आपको कहानी में नहीं मिलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी से लेना देना किसका है? इंटेंसिटी से लेना देना है करंट इन द सिचुएशन, ठीक है। बिकॉज दिस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे।
इसका जवाब आपने लिख दिया कि नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। दूसरी बात क्या पूछी जा रही है? दूसरी बात पूछी जा रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बिल्कुल, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो ये आपने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। ठीक है, आते हैं तेज रफ्तार में अगले सवाल पे। रीड करो अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कहता है? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। बड़ी अच्छी बात है। पावर दे के रखा हुआ है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द बीम ऑफ लाइट? बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, तो ए पार्ट में एनर्जी पूछी है E इक्वल्स टू एच टाइम्स ऑफ न्यू। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखो, ये रही फ्रीक्वेंसी, सब्सटीट्यूट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। बी पार्ट, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। बी पार्ट में आपसे क्लियरली बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड। तो अगर मैं एक टर्म डिनोट करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड को मैं एन लिख दूं। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। जितने फोटॉन्स आएंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, पावर को क्या लिखते हैं? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी को क्या लिखते हो आप? एच टाइम्स ऑफ न्यू, एक फोटोन की एनर्जी, तो एन फोटॉन्स के लिए एन एच न्यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये एन अपॉन टी को क्या लिख दिया आपने? एन अपॉन टी को क्या लिख दिया? एन अपॉन टी को आपने लिख दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। एन डॉट लिख दो, एन लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एन डॉट लिख दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये पावर आपको देके रखा हुआ है, पावर आपको देके रखा हुआ है, ये बन गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन डिवाइडेड बाय टाइम, तो दिस इज एन डॉट, और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली आप लिख देंगे एन डॉट। मैं एन डॉट से डिनोट कर रहा हूं इसलिए यहां पे एन डॉट लगा दिया मैंने। दैट्स पावर डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एन डॉट को आपने लिख दिया पावर डिवाइडेड बाय एच न्यू। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। आई होप दैट दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बातों को बढ़ाते हैं आगे, कैलकुलेशंस आप करके आंसर मैच कर लेना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपके सामने है ये, बाय हाउ मच would the stopping potential for a given photosensitive surface go up if the frequency of the incident radiation were to be increased from, फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाना है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, इस पे चर्चा करनी है। तो आइए बनाते हैं इसकी इक्वेशन, बनाते हैं इसकी इक्वेशन। क्या हमको ये मालूम है कि जो इंसिडेंट एनर्जी आती है वो कहां पे जाती है? वर्क फंक्शन में, और कहां? और काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ओके सर, ठीक है ये बात। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आने वाली एनर्जी जो कि है एच न्यू इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई टाइम्स ऑफ वी एस, लिख दिया। तो क्या मैं ई टाइम्स ऑफ वी एस को एच न्यू माइनस फाइव ऐसा लिख सकता हूं? ओके सर, लिख दिया, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं दो इक्वेशंस जनरेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर लो, कौन रोक रहा है। ई वी एस वन इक्वल टू एच न्यू वन, एच न्यू वन माइनस फाइव, ओके सर, ई वी एस टू, ठीक है, इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ, जवान थके तो नहीं सभी लोग, माइनस फाइव है, सभी लोग अलर्ट, ध्यान है सभी का। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ करते हैं, बातों को बढ़ाते हैं आगे। तो यहां पे अब इन दोनों को कर दो माइनस, इन दोनों को कर दो माइनस, माइनस कर दो दोनों को। ई वी एस वन माइनस वी एस टू, यही तो चाहिए था, इक्वल टू, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, एच न्यू वन माइनस न्यू टू, सब डेटा देके रखा हुआ है, पूरा डेटा देके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई को डिवाइड में भेज दो, न्यू वन यस सर दिया है, न्यू टू यस सर दिया है, तो उठाओ और उठा के यहां पे रख दो। जैसे ही रखोगे ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा, ठीक है। और जैसे ही आपको ऐसा मिल गया, ये वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लो। दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? एक एक फॉर्मेट का क्वेश्चन लिया है, सारी बातें आपके सामने हैं।
एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, वैल्यू उठा के रख के इत्मीनान से 1 मिनट के आसपास में कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे, रीड करो अगला सवाल क्या कहता है ये। स्टेट हाउ इन अ फोटो सेल द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन्फ्लुएंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, वो दूसरा पार्ट बाद में करते हैं, एक पार्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो एक पार्ट की बात कर लें अपन। पहले पार्ट में क्या बोला हुआ है, पहले पार्ट में आपसे बोल रहा है कि स्टेट हाउ इन अ फोटो सेल द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इन्फ्लुएंस द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो क्या हमको ये मालूम है, क्या हमको ये मालूम है कि जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो दो कामों में जाती है। सर वो सबसे पहले तो खत्म हो जाती है वर्क फंक्शन में, बिल्कुल बेटा, और जो बच जाती है एनर्जी वो कहाँ देखने को मिलती है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये बना दी हमने इक्वेशन, ये बना दी हमने इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो आपने फिक्स करके रखा है कि जो आप एनर्जी दे रहे हो वो फिक्स है। अगर मेटल का वर्क फंक्शन बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और अगर वर्क फंक्शन घटता है तो बची हुई एनर्जी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। इतनी सी बात है। तो इसका जवाब हमने लिख दिया कि पहली बात, इट इन्फ्लुएंसेस, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, इफ द वर्क फंक्शन इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरी बात, इफ द इंटेंसिटी of the incident radiation is doubled, what is the change in stopping potential? No change। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इस पे फ्रीक्वेंसी पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। कैसी बात कर रहे हो, एक पड़ेगा अभी, करंट करेगा ना डिपेंड। करंट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जितने फोटॉन्स आए इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एक इलेक्ट्रॉन, मालूम है ना हमको। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा खुद भी डबल, करंट खुद भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, अब फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे, व्हाट इज द चेंज ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल? बिल्कुल चेंज होगा, यस चेंज होगा। करंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तो ये बातें लिख लेते हैं। ये बातें हमने लिख दी कि सबसे पहली बात, हायर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन लेसर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो लिखा है मैंने वहां पे सिंबल्स में, ठीक है। अगली बात, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, देयर इज नो चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरी बात कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो खुद भी हो जाएगा डबल। तो यही तो लिखा है हम लोगों ने। अरे यही तो लिखा है कि करंट क्या हो गया, करंट डबल हो गया, पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं पड़ा। अगली बात, आपने अब बात की है किसकी, आपने बात की है फ्रीक्वेंसी की। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा। लेकिन कितना आएगा उस बात को मैं कर रहा हूं हाईलाइट, कितना चेंज आएगा इस बात को मैं कर रहा हूं हाईलाइट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। यहां मैंने लिख दिया, अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल की है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल की है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मोर देन डबल होगा। क्यों मोर देन डबल होगा? उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है वो जा रही है वर्क फंक्शन प्लस EVS, ठीक है। एक केस में एनर्जी को आपने लिखा h न्यू, जो कि गई वर्क फंक्शन में, प्लस EVS में, ठीक है। सुनना ध्यान से, VS1 बोल दो, μ1 बोल दो। अब h न्यू टू जो है वो ट्वाइस है, ठीक है। ये आपने 2 कर दिया इधर, 2 टाइम्स ऑफ h न्यू, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, इक्वल्स टू 5 प्लस EVS2। बस माइनस कर दो इक्वेशंस को, माइनस कर दो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को, दो में से एक को घटा दो, तो आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा, आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा। और इस रिलेशन को आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ भी नहीं करना है, मुझे लगता है बैठ के लिखना पड़ेगा, बहुत नीचे आज बोर्ड। तो अगर इसको हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ V
प्लस समथिंग आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2v प्लस समथिंग आया है। तो 2v प्लस समथिंग मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ट्वाइस से ज्यादा हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल ट्वाइस से ज्यादा हो गया। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, स्टार बना दिया मैंने। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, जल्दी 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 जल्दी। दिल्ली 2013, राइट दी बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन विच आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड। अब ये कुछ बेसिक फीचर्स पूछ रहा है आपसे। वो बेसिक फीचर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बेसिक फीचर ये हो सकता है कि एक फोटोन जो आ रहा है वो डिस्क्रीट बंडल है, क्वांटा है एनर्जी का, और उसकी एनर्जी कितनी होती है? वो होती है एच न्यू, या तो एच सी बाय लैम्डा, या तो एच सी बाय लैम्डा। बहुत ही बढ़िया, एच सी बाय लैम्डा, बहुत शानदार। दूसरी बात कि एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एक इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशन हम लेके चलते हैं। तीसरी बात कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है जिसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, चिंता नहीं करनी है, ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं, है ना। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उस पर आएंगे हम लोग। तीसरी बात एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा होने पे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अगली बात ये कि जो भी एनर्जी हम लोग देंगे वो कहां जाएगी? वो जाएगी वर्क फंक्शन में प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, जो पांचवी बात कि अगर आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, और इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया कि उसने इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोक दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो सिस्टम में करंट सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगली बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर, ये सारी बातें देखो दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स रटने वाली बात ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे किस पे डिपेंड नहीं करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। और करंट किस पे डिपेंड करेगा? करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं A to Z, ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना आराम से। फोटोन जो है उसकी इतनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है भाई साहब? ये इतनी, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, मोमेंटम H बाय लैम्डा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ऑल फोटॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबकी एनर्जी आपस में बराबर, ठीक है, ओके। फॉर रेडिएशन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ इंक्रीजेज। अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी, ठीक है, फोटोन की, तो क्या होगा? लैम्डा बढ़ा दो, एनर्जी की वैल्यू घटेगी, ठीक है, इज द सेम। एच न्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इक्वल टू एच न्यू। अगली बात, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। फोटोन की वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लैम्डा अलग अलग होगा, ठीक है। कौन सी चीज सेम रहेगी? ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी, फेज एंड कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड, लिख लेना, अपॉन मीडियम, काम की बात है ये, ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर, ये जनरल बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ यहां की बात नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, हर जगह काम आएगा। फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर, एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो ये तीन चीजें चेंज नहीं होती हैं, बाकी सब चेंज हो जाता है। वेलोसिटी, यस वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों? क्योंकि हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा, और आपने बोला कि f सेम है, तो v और लैम्डा चेंज हो गए, v और लैम्डा चेंज हो गए, f रहा एज इट इज, ठीक है। चलो तो बातें बढ़ा दी जाएं आगे। अगला सवाल पढ़ो जरा तेज रफ्तार में, क्या कहता है ये सवाल? क्विकली रीड द क्वेश्चन, बहुत काम की बातें आ रही हैं सामने। Light of intensity I and frequency nu is incident on a photosensitive surface and cause photoelectric emission. अच्छी बात है। What will be the effect on the anode current when intensity is gradually increased? Frequency of incident radiation is increased. एक एक बात को हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। पहली बात क्या बोल रहा है? Intensity of the light is increased and what is going to be the effect on the anode current? ठीक है, करंट की बात कर रही है। तो पहले केस में जब आपने इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, तो फॉर द फर्स्ट केस द एनोड करंट
करंट शुड इंक्रीज। काहे इंक्रीज? क्यों इंक्रीज होना चाहिए? बिकॉज इंटेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं? ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे तो सिचुएशन में ज्यादा करंट देखने को मिलेगा। इतनी सी बात है। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कुछ ऐसी है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कोई चेंज देखने को मिलेगा करंट में? कोई फर्क पड़ेगा क्या करंट को? नो इफेक्ट, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एनोड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। तीसरी बात कि एनोड पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया, और आगे क्या लिखा हुआ है आगे भी पढ़ो। एनोड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड इन ईच केस। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, एनोड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड इन ईच केस, ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, गिव दी जस्टिफिकेशन। अब अगर आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ाया, अब अगर आपने एनोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, थर्ड केस ले लेते हैं। पहला केस, एनोड करंट विल बी इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। रीजन आपके सामने है, नो चेंज बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। और तीसरी बात, विथ इंक्रीज इन द एनोड पोटेंशियल द एनोड करंट विल इंक्रीज। एनोड पोटेंशियल बढ़ाने से एनोड का करंट बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसा समझो कि ये एनोड, ठीक है, आपने लगाया क्या है? आपने सर्किट कैसा बनाया है? आपने सर्किट कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, ये आपका ट्यूब है, ये रहा ट्यूब। अच्छी बात है, बैठना ही पड़ेगा मुझे लगता है, बैठ जाते हैं। ये रहा आपका ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आपने पोटेंशियल लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ज्यादा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स भागे 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 तेज रफ्तार में पॉजिटिव की तरफ। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये खींचेगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो फिर तो एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि सर अगर ये मान लो हमारे टर्मिनल्स हैं और मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं तो इलेक्ट्रॉन्स भागते जाएंगे, तो मतलब इस सिस्टम में क्या मैं इनफाइनाइट करंट जनरेट कर सकता हूं पोटेंशियल बढ़ा के? ऐसा नहीं है। हर मेटल की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक औकात होती है, उतना ही करंट दे पाएगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, फिर सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला इसमें हमने? विद द इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल द एनोड करंट विल इंक्रीज इनिशियली टिल इट अटेन्स सैचुरेशन, जब तक कि वो सैचुरेशन अटेन ना कर ले। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। यही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो देख लो, लैंग्वेज देख लो, टर्म्स देख लो, लिखने का तरीका देख लो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारी बातें हैं और लिखने के लिए ये सारी बातें हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड करो जरा सवाल को, क्या बोल रहा है ये। इन फोटो इलेक्ट्रिक effect do all the electrons that absorb a photon come out as photoelectron? बिल्कुल भी नहीं। अरे हजारों में से एक आध निकल पाता है। तो लेकिन सर आप तो ये बोल रहे थे कि एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एक इलेक्ट्रॉन। हाँ वो हो रहा है, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि हर एक फोटोन करस्पॉन्डिंग टू हर एक इलेक्ट्रॉन। हजार आए, उसमें से एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से भिड़ा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन बाकी इतने सारे वेले भी तो थे जो ऐसे निकल गए। याद रखना ये बात, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अ सोर्स ऑफ light of frequency greater than the threshold frequency is placed at a distance d। पढ़ रहे हो ना आप लोग, पढ़ाई में आ रहा है, पढ़ लो। is placed at a distance d from the cathode of a photo cell, stopping potential is found to be v if the distance of the light okay is reduced। explain the change that is observed in current, ठीक है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, अगर आपने डिस्टेंस कम कर दी, सुन लेना बात, पहले एक्सप्लेनेशन, पहले थॉट लेवल पे बातें सुनो। पहली बात ये बोली कि क्या हर फोटोन जो आ रहा है वो हर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने डिस्टेंस कम कर दी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा इंटेंसिटी। आप इमेजिन करो एक बल्ब आपसे दूर है, एक बल्ब आपके पास में, ज्यादा इंटेंसिटी ना, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा, तो इंटेंसिटी बढ़ गई तो करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो पूरा सवाल हमने डिकोड कर दिया सीबीएसई सैंपल पेपर का, ओरली पूरे दिमाग में हमने कर लिया। और इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर ये लिखेंगे जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, बस वही लिख दो कि पहली बात,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट नेसेसरी दैट दी एवरी फोटोन दैट्स कमिंग दैट इज रिजेक्टिंग सम इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद भी हर इलेक्ट्रॉन हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल रहा है। लिख लेना ये, लिख लेना ये बात, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। दूसरी बात, ऑन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बढ़ेगी जिसकी वजह से increases the intensity, that means increases the current, but the stopping potential is independent of intensity, stopping potential independent होता है intensity के। क्लियर है ये बात? चलो देख लो, लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अब बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज रफ्तार में अगला सवाल पढ़ो, क्या कहता है ये। डिस्क्राइब ब्रीफली the experimental observation features in phenomena of photoelectric effect। photoelectric effect define करना है। why photoelectric effect cannot be explained on the basis of wave nature of light। सुन लेना बस ध्यान से, लिखा हुआ सब है। क्या बताया जा रहा है आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने का कहा जा रहा है, और दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि वेव नेचर में क्या समस्याएं थी। तो मुझको लगता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है, बना देना, ओके, इसके अंदर एक मेटल लगा हुआ है, पहले कोई भी पोटेंशियल मत लगाना, सुनो, इनिशियली कोई भी पोटेंशियल मत लगाना, और ये दिखा देना शुरुआत में कि हाँ अभी भी करंट है कहानी में, स्टिल देयर इज सम करंट इन द सिचुएशन, ओके। उसके बाद क्या करना, ये पहले आपने कुछ भी नहीं लगाया है, कोई बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी कुछ करंट आपको देखने को मिला, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। अब क्या करो कि अब यहां पे लगा दो बैटरी, ठीक है। बैटरी लगाई, इस तरह का टर्मिनल लगा दो, जैसे ही आपने ऐसा टर्मिनल लगाया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे, करंट बढ़ा, अपोजिट टर्मिनल कर दो, करंट घटेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली सारी बातें हैं, क्या क्या बातें लिखेंगे हम लोग, कुछ ऐसी बातें लिखेंगे कि सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तुरंत होता है। नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन दी फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे। दसियों बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल पक्की, ठीक है। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ आपको बनाने का बोल दिया जाए तो ये फोटो करंट का ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बिल्कुल ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, याद रखना, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ये इतनी बातें क्लियर है सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसके बाद पूछ रहा है व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव पिक्चर। वेव होता है कंटिन्यूअस फिनोमिना और हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट फिनोमिना की। कंटिन्यूअस फिनोमिना में अगर आपने, सुन लेना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर, इफ वी सेंड अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन सोच के बैठा है कि मुझको 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए तब मैं निकलूंगा, और आपने जो लाइट दी उसके पास कुछ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी कम है, तो वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग वो 2, 4, 6 सेकंड में इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि निकल पाए। मतलब एक बच्चा एक से अधिक लिफाफे उठा रहा है, किस पिक्चर में, वेव पिक्चर में। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये पार्टिकल फिनोमिना है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये बात चल रही है। तो यहां दिक्कत आ जाती है वेव पिक्चर और पार्टिकल पिक्चर में। दूसरी बात, वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग कुछ समय लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी लेने में, देयर शुड बी सम टाइम लैग, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है ध्यान। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वेव पिक्चर फेल हुई। वेव पिक्चर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई, दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस होती है, लेकिन वेव के अकॉर्डिंग कुछ समय लगना चाहिए, कुछ टाइम लेना चाहिए। दूसरी बात, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन वेव पिक्चर कहती है कि डिपेंड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो एक इलेक्ट्रॉन वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग
ढेर सारे फोटोन ले सकता है। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी आ गई तो ज्यादा फोटोन आ गए, ज्यादा लिफाफे आ गए, उसने सारे लिफाफे ले लिए और ज्यादा एनर्जी बढ़ा के भाग गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी पे वेव पिक्चर में, लेकिन डिपेंड नहीं करती है, इसलिए तो फेल हुआ वो पिक्चर, इसलिए तो फेल हुई। पढ़ना इस बात को पूरा। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, वो तो वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अरे भैया फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इतनी है, मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दी, मैंने थ्रेशोल्ड से 10 गुना कम एनर्जी दी, लेकिन बहुत देर तक दे दी, बहुत देर तक दे दी, तो वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग एमिशन हो जाना चाहिए, रियलिटी में एमिशन नहीं होता है। यही सब यहां पे लिखा हुआ है, शांति से बैठ के पढ़ना, ठीक है। चलो अगला सवाल तेज रफ्तार में जल्दी से आ जाओ सभी लोग तेज रफ्तार में, जल्दी जल्दी, हमको खत्म करना है लेक्चर, शॉर्ट रखना था लेक्चर, ज्यादा लंबा नहीं करना है, समय बहुत कीमती है। अगला सवाल, सबका ध्यान एक जगह। ओके, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन विल एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी दिस मच। अब देखो लैम्डा की बात कर रहा है, लैम्डा की बात कर रहा है, क्या इक्वेशन होती है, क्या एक्सप्रेशन होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, और पी को हम लोग क्या लिखते हैं, √2 KEM ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, तो उठा के रख दीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई √2 KEM। ओके, और आपसे पूछ रहा है फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा देके रखा है, सॉल्व कर लो आंसर निकाल दो, सॉल्व कर लो आंसर निकाल दो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया काइनेटिक एनर्जी का। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऐसा रटो, कुछ भी नहीं, ये वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, खेल खत्म। ये KE क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सॉल्व करना, आंसर आपके सामने होगा। आइए अगले सवाल पे, क्विकली 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 कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट पहली बात अ प्रोटॉन एंड, और दूसरी बात है एन अल्फा पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, पी को हम लिख सकते हैं √2 KEM, और KE को हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, EV, 2 EV टाइम्स ऑफ M। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट मीन्स लैम्डा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा डिपेंड कर रहा है, ये इसको क्यों लिख दो, ठीक है, क्यों लिख दो, चार्ज पे और मास के रूट पे, ठीक है, इनवर्सली। तो बस यही वैल्यू उठा के यहां पे रखना है, ये एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। H बाय पी, पी को लिख दिया 2 QV इंटू M। ओके, एक जगह मास ऑफ प्रोटॉन, एक जगह मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, रेशियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, टास्क नंबर 1, इसको T1 करके आंसर करना कमेंट में, T1 करके कमेंट में आंसर करना। सोल्यूशन डेफिनेटली देके रखा है, लेकिन आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर जो है देखना है, ठीक है। तो ये है आंसर आपके सामने, और ये है T2 NCERT का सवाल है, टास्क 2। ये दो सवाल आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भेजना है, और ये तीसरा सवाल T3, T1 T2 T3, ओके, T1 T2 T3। ये आपके सामने है फॉर्मूला शीट आपके लिए, इसको लिख के अपने टेबल पे चिपका के दिन में 4-6 बार देखना शुरू कर दो, हर चैप्टर की, इसलिए मैं सेपरेटली आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से लगे रहो, आग लगाने में बिल्कुल तैयार रहो, कुछ बहुत बेहतरीन हम करने वाले हैं अपने जीवन में। आप सभी को धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, थैंक यू।